सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 वसंत पुस्तक के पाठ 2 द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ का अध्ययन करेंगे। लाख की चूड़ियाँ भाग 1 का। इस पाठ को मैंने 2 भागों में विभक्त किया है। उसके अंतर्गत हम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। लाख, ये लाख एक मटेरियल होता है, इसके द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती है। आपने देखा होगा कांच की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ, अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ होती है। उसी में भी एक लाख भी एक मटेरियल है। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी साइड में लाख की चूड़ियों का काफ़ी चलन है। तो ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। इसको लिखा है श्री कामतानाथ जी ने। तो आइए सर्वप्रथम हम इनका परिचय करते हैं। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 को हुआ और 25 मई 2015 को इनकी मृत्यु हुई। हिंदी के ये लेखक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें पहल सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो देखिए इनको कितने सारे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लाख की चूड़ियाँ, श्री कामतानाथ जी द्वारा लिखित लाख की चूड़ियाँ। अब इसमें कामतानाथ जी बता रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये जो बदलू है, इसका व्यवसाय था लाख की चूड़ियां बनाना। तो ये लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर, रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। ये चाव मतलब इच्छा, शौक, मज़ा, इंटरेस्ट। तो लेखक को मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, इच्छा यही थी कि वह जब भी वहाँ से लौटता था, जब भी वो मामा के गांव से लौटता था, तो उसके पास ढेर सारी गोलियां होती। कौन सी गोलियां? लाख की रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, किसी भी बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर ले, रुचि उत्पन्न करता है बच्चों में। तो ये लेखक बता रहा है कि जब भी वो, जैसे हमारे वेकेशन होते हैं, हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, शीतकालीन अवकाश होते हैं, तो हम भी अपने नाना के घर, मामा के घर जाते हैं। तो लेखक भी अपने मामा के गांव जाता था। तो वहाँ उसका सबसे बड़ा जाने का चाव यही होता था कि वहाँ उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ मिलती थी। और वो उसे कौन देता था? बदलू। वैसे तो, अब लेखक बता रहा है कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। अब देखिए, जैसे हमारे चाचा के गांव का कोई होता है तो हम वहाँ सभी को चाचा कहते हैं, मामा के गांव का कोई होता है तो हम वहाँ सभी को मामा कहते हैं। वो सभी हमारे एक तरह से देखा जाए तो मामा ही लगते हैं। तो लेखक को भी बदलू को बदलू मामा ही कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, तो लेखक भी उसे बदलू मामा न कह करके बदलू काका ही कहता था, क्योंकि बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। बदलू का मकान था, कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन, अब इस सहन होता है, आप इसको बोल दो एक फील्ड टाइप एरिया होता है, जिसको हम बरामदा भी बोल सकते हैं। तो ये सहन था, एक बहुत बड़ा सहन था, एरिया था। उसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर, उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम क्या? लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। अब लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए भट्टी जलानी पड़ती थी, तो बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख होता है रोड, लोहे की रोड, सलाख के समान पतला करके, सलाख होती है पतली सी रोड जो होती है लोहे की, उस समान उस लाख को पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो देखिए क्या है, भट्टी में वो लाख को पिघलाया करता था, फिर लाख गर्म होती थी तो वह उसके मुलायम होने का वेट करता था, फिर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। चूड़ियाँ जैसे पतली होती है तो उसको पतला करना पड़ता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। अब ये मुंगेरी क्या है? ये जो बेलन नुमा मुंगेरी, एक बेलन टाइप
मुंगेरी, लकड़ी की मुंगेरी होती थी, उस पर वह उस लाख की पतली पतली चूड़ियाँ बना करके उसको उस मुंगेरी पर चढ़ा देता था, जिससे क्या था, एकदम शेप में आ जाती थी चूड़ियाँ, एकदम गोल हो जाती थी, गोल भी हो जाती थी और चिकनी भी हो जाती थी। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था, और जब मुंगेरियों में चढ़ा देता था उसके बाद चूड़ियाँ बन जाती थी, फिर वह उन पर रंग किया करता था, हरा, नीला, लाल, पीला, जिस अलग अलग रंग की चूड़ियाँ, वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। बदलू यह कार्य सदा एक मचिए पर, मचिया होता है बेड, ग्रामीण परिवेश में जो उसको बेड बोलते हैं, बेड को मचिया बोलते हैं, वो एक हल्का सा बेड होता है, सूत का भी होता है, निवार का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लोहे का भी होता है, एंगल्स का भी बनता है, तो उसको मर्जी जहाँ से उठा करके जहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ये सारा कार्य एक मचिया पर बैठकर किया करता था, जो बहुत पुरानी थी, वो मचिया बहुत पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का स्मोकिंग करने के लिए हुक्का रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय जो लेखक का था वो अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वो जाता था, बदलू के पास ही बैठा रहता था, वहाँ उससे बातें बातें करता रहता था। वह मुझे लला कहा करता था। वह प्यार से लेखक को क्या बोलता था? लला। मेरे पहुंचते ही वो मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। अब देखिए, वो जब लेखक उसके पास जाता था तो उसके लिए भी एक मचिया, एक छोटा सा पलंग मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। 4-6 जोड़े मतलब दोनों हाथों की, दोनों हाथों की चूड़ियाँ बनाता था। एक पूरा पेयर सेट, पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नव का मतलब होता है नया, और वधू का मतलब होता है दुल्हन। तो नई दुल्हन की कलाई पर जिस प्रकार चूड़ियाँ अच्छी लगती है, उसी प्रकार बेलन पर उन चूड़ियों को चढ़ाकर बदलू उन्हें देखा करता था। उसे अच्छा लगता था उन चूड़ियों को देखना, जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ होती थी उनको देखना अच्छा लगता था। बदलू मनिहार था। मनिहार जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, चूड़ियाँ बेचने का काम करते हैं, उन्हें मनिहार कहते हैं। उनका जो पैतृक पेशा होता है चूड़ियाँ बनाना, उसका पैतृक पेशा मतलब उसके माता पिता, उसकी जो पीढ़ी है, उसकी जो पूर्वज है, वो यही काम करते थे, पेशा था उसका। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, बिक्री खूब बिकती थी। लोग उसकी चूड़ियाँ खूब खरीदते थे। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है, चूड़ियों को कभी भी पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय, एक्सचेंज, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले जाना। जिस वस्तु की उसको नीड होती थी वो ले लेता था और उनके बदले चूड़ियाँ देता था। तो लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। किसके बदले? ये ध्यान देने वाली बात है, अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। उसको अनाज देकर जाते थे और उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। ये वस्तु विनिमय है। जैसे मुझे अनाज की नीड है और सामने वाले व्यक्ति को घी की नीड है, तो मैं उसे अनाज देकर उससे अनाज लेकर उसको घी दे देता था। ये होता है वस्तु विनिमय, एक्सचेंज। तो बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता था। विवाह के समय वह काफी जिद करता था। मुझे याद है क्या जिद करता था कि भाई मेरी चूड़ियाँ लेने के बदले मुझे कुछ मिले, जो चाहिए वो दें उसको, वस्त्र, अनाज, जो चाहिए, जो मांगे उसे मिले। वो भले वो कभी भी कुछ नहीं लेता था, परंतु विवाह के समय वह जिद करता था। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया और फिर उनको मनाने में लोहे लग गए। मतलब ये एक मुहावरा है कि लोहे लग गए, मनाने में लोहे लग गए, मतलब बहुत परेशान होना पड़ा, माने नहीं, बहुत मुश्किल से वो माने। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। विवाह में जो वो दुल्हन के लिए जो चूड़ियों का सेट देता था, तो उसके लिए उसका मूल्य, भले वो साल भर किसी से कम पैसों में बेच दे, कम अनाज में बेच दे, परंतु उस समय वो इतने में बेचता था कि सारे उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता। उसके लिए पगड़ी सिर में पहनते वो मिलते और रुपए में मिलते। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें वो विवाह के जोड़े के लिए दुल्हन की चूड़ियों के बदले लेता था।
वस्त्र, अनाज, पगड़ी और रुपए, ये सब वो लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब उसका पेशा था, उसका काम था लाख की चूड़ियां बनाना, तो उसे चिढ़ किस बात से थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ता, मतलब गुस्सा हो जाता था, उसको गुस्सा आता था कांच की चूड़ियां देखकर। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। मतलब लेखक से पूछता रहता, कभी घर के बारे में, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में, कभी शहर के बारे में। और लेखक उनसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो लेखक जैसे उनसे बोलता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है, ध्यान देना यहाँ पे, शहर की बात और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। वो बता रहा है कि शहर की जो औरतें होती हैं उनकी हाथ की कलाइयां, रिस्ट, कलाई रिस्ट बहुत नाजुक होती है, लाख की अगर वो चूड़ियां पहनेगी तो उनको मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिस दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बनाकर बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। लेखक उसके यहाँ जाता और आम खा के आ जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज वह मेरे लिए 1-2 लाख की गोलियां बना कर देता था, और लाख की गोलियों का तो शुरू से ही लेखक को चाव था। तो यहाँ पर हमको बदलू के व्यक्तित्व का पता चला है कि उसे लाख की चूड़ियाँ बनाता था, वो कांच की चूड़ियों से उसको नफरत थी, और अनाज के बदले वस्तु विनिमय करके वो चूड़ियाँ देता था। और शादी विवाह में अगर सुहाग के जोड़े की बात हो, दुल्हन की चूड़ियों की बात हो, तो उस समय वो मुंह मांगी चीज़ें लेता था, वस्त्र, अनाज, रुपए, पगड़ी। तो ये सारा बदलू का एक व्यक्तित्व है। पूरी तरह से वह लाख की चूड़ियों के व्यवसाय पर ही आश्रित था। ठीक है, तो यह हमारे इस पाठ के भाग 1 का अंत होता है। इसके पश्चात वाले वीडियो में मैं आपको भाग 2 का अध्ययन कराऊंगा, उसको समझाऊंगा। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस पाठ के भाग 2 का और इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नों का लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।